हर इंसान के जीवन में एक युद्ध होता है, एक ऐसा युद्ध जो बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। एक तरफ हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे लक्ष्य होते हैं और दूसरी तरफ हमारे संदेह, भय और मोह। यही युद्ध क्षेत्र है, हमारे मन का कुरुक्षेत्र। जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों के सामने खड़ा हुआ तब उसे भी यही संघर्ष हुआ। क्या सही है, क्या गलत? क्या मुझे युद्ध करना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? ये केवल अर्जुन की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। उस पल जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अब शिष्य तैयार था ज्ञान के लिए। और वहीं से आरंभ हुआ श्रीमद् भगवत गीता, वो संवाद जो मानवता को दिशा देता आया है हजारों वर्षों से। भगवान कृष्ण का पहला और सबसे बड़ा संदेश था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य इतना सरल है पर इसका अर्थ समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, ना कि उसके फलों में। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, क्या बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कर सकता है? क्या हम सच में कुछ भी अपेक्षा किए बिना काम कर सकते हैं? कृष्ण कहते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें कर्म और कर्म फल के बीच का अंतर समझना होगा। कर्म का अर्थ केवल काम नहीं है, कर्म वो हर क्रिया है जो जागरूकता से की जाती है। अगर हम किसी काम को केवल डर, लालच या मोह में आकर कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं, बंधन बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वही है जो कर्तव्य के भाव से किया जाए, ना कि किसी स्वार्थ या परिणाम की इच्छा से। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वो अपने कर्तव्य से भ्रमित था। वो सोचता था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही बंधुओं का विनाश करूंगा। पर कृष्ण ने उसे बताया कि कर्तव्य से भागना भी एक तरह का कर्म है और वो कर्म भी परिणाम लाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति अपने ही धर्म का नाश करता है। कृष्ण ने समझाया कि जब इंसान अपने काम को पूजा समझकर करता है तब वो परिणाम से मुक्त हो जाता है। ये वही स्थिति है जिसे गीता निष्काम कर्म कहती है। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि हम कोई इच्छा न रखें, बल्कि ये है कि हम अपनी इच्छा को ईश्वर को अर्पित कर दें। हम परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। सोचिए, अगर आप हर काम को इस भाव से करें कि मैं ये काम भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, तो क्या असफलता का डर रहेगा? नहीं, क्योंकि तब हर परिणाम भी प्रसाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति नहीं रखता वही सच्चा योगी है। कर्तव्य की परिभाषा, कर्तव्य वो नहीं जो आसान हो, कर्तव्य वो है जो सही हो। कभी कभी सही कार्य हमें कठोर लगता है, पर वही हमारे विकास का मार्ग बनता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म में अपूर्णता भी श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म में उत्कृष्टता भी भयकारी। इसका अर्थ है, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सच्चे रहो, दूसरों की राह देखकर मत भटको। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपना मार्ग है। आधुनिक जीवन में कर्म योग। अब जरा आज की दुनिया में इस उपदेश को देखें। हम हर काम में फल ढूंढते हैं, पद, पैसा, मान सम्मान। पर गीता कहती है, अगर तुम अपने काम से प्रेम करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। कर्म योग हमें सिखाता है कि काम ही ध्यान है, काम ही पूजा है। अगर हम अपने काम में ईमानदारी से डूब जाएं, तो वही ध्यान का सर्वोच्च रूप बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत जोतता है बिना इस चिंता के कि बारिश होगी या नहीं। एक माँ बच्चे की सेवा करती है बिना किसी अपेक्षा के। एक शिक्षक ज्ञान बांटता है बिना पुरस्कार की आस में। यही है निष्काम कर्म। कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करते रहो पर अपने मन को परिणाम की जंजीरों में मत बांधो। कर्म और आत्मा का संबंध। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी कर्म से बंधी नहीं होती। कर्म केवल शरीर और मन से जुड़ा होता है। जब हम कर्म को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ आता है, हम केवल माध्यम हैं, कर्ता नहीं। प्रकृति सब कर्म कराती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं। ये ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब मैं मिटता है तभी सच्चा योग आरंभ होता है। कर्म ही योग है। कृष्ण का संदेश सरल है पर गहरा है। कर्म करते रहो,
बिना फल की आस में, क्योंकि कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। अगर हम इस एक सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो हमारा हर कार्य पूजा बन सकता है, हर जिम्मेदारी ध्यान बन सकती है और हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर बन सकती है। यही है कर्म योग, जहां कार्य साधना बन जाता है और जीवन स्वयं गीता का संदेश बन जाता है। कर्म कर, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। ज्ञान योग, आत्मा और सच्चा ज्ञान क्या है? जब अर्जुन का मन मोह से भरा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो पूरे मानव जीवन की दिशा बदल देता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिस दुख में डूबा है वो अज्ञान का परिणाम है। जब तू सच्चे ज्ञान को जान जाएगा तब ये मोह स्वयं मिट जाएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ केवल सूचना नहीं है, ये वो आंतरिक जागरूकता है जो हमें ये समझने में सक्षम बनाती है कि हम कौन हैं और क्या नहीं हैं। हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं, अपने विचारों को मैं समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो तू समझता है कि तू ये शरीर है वही अज्ञान का मूल कारण है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तूने कभी देखा है कि आत्मा जन्म लेती है या मरती है? फिर वे बोले, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं और जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ सत्य का अर्थ है आत्मा और असत्य है शरीर, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां जो बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वो ना कभी उत्पन्न हुई ना कभी समाप्त होगी। वो अजन्मा, अविनाशी, नित्य और शाश्वत है। सोचिए, अगर हम वास्तव में ये समझ जाएं कि मैं आत्मा हूं तो क्या हमें किसी हानि, किसी भय, किसी अपमान से डर रहेगा? नहीं, क्योंकि तब हम समझते हैं जो मरता है वो केवल शरीर है, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ केवल सूचना नहीं है, ये वो आंतरिक जागरूकता है जो हमें ये समझने में सक्षम बनाती है कि हम कौन हैं और क्या नहीं है। हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं, अपने विचारों को मैं समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो तू समझता है कि तू ये शरीर है वही अज्ञान का मूल कारण है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तूने कभी देखा है कि आत्मा जन्म लेती है या मरती है? फिर वे बोले, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। यहां सत्य का अर्थ है आत्मा और असत्य है शरीर, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां जो बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह न कभी उत्पन्न हुई न कभी समाप्त होगी। वह अजन्मा, अविनाशी, नित्य और शाश्वत है। सोचिए, अगर हम वास्तव में ये समझ जाएं कि मैं आत्मा हूं तो क्या हमें किसी हानि, किसी भय, किसी अपमान से डर रहेगा? नहीं, क्योंकि तब हम समझते हैं कि जो मरता है वह केवल शरीर है, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। शरीर और आत्मा का अंतर क्या है? कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस उपमा में गहराई है। वस्त्र बदलने से मैं नहीं बदलता, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। हम अक्सर मेरे शरीर को दर्द है कहते हैं, पर ध्यान दीजिए, मुझे दर्द नहीं, मेरे शरीर को दर्द है। यहां मैं और शरीर दो अलग अलग संस्थाएं हैं। यही भेदभाव, यही समझ ज्ञान योग का पहला कदम है। सच्चा ज्ञानी कौन है? कृष्ण बताते हैं कि जो सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति जान चुका होता है कि दुनिया की हर स्थिति अस्थायी है। अगर दुख आता है तो चला जाएगा, अगर सुख आता है तो वह भी टिकेगा नहीं। जो इन उतार चढ़ावों में भी स्थिर रहता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिसका मन स्थिर हो चुका है, जिसे कोई घटना डिगा नहीं सकती, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया,
जिसने मन को शांत कर लिया वही स्थित प्रज्ञ है। ज्ञान और विवेक का प्रयोग कैसे और कब करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान तब आता है जब हम जीवन में विवेक लाते हैं। विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद समझना। जब कोई हमारा अपमान करे और फिर भी हम शांत रहें, ये विवेक है। जब कठिन परिस्थिति में भी हम सत्य पर टिके रहें, ये विवेक है। जब हम जान लें कि दूसरों को दुख देकर सुख नहीं मिल सकता, ये ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि यह कि हम दुनिया को समझ कर जिएं। जब हम जानते हैं कि हर चीज अस्थायी है, तब हम उसे सही दृष्टि से देख पाते हैं। अज्ञान से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को जला देता है। जब मन में यह बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो दुख, भय और मोह स्वयं मिट जाते हैं। जो ये समझ लेता है कि हर जीव में वही आत्मा है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे हर जगह एक ही ब्रह्म दिखाई देता है। जो हर प्राणी में स्वयं को देखता है और स्वयं में हर प्राणी को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान, योग और कर्म का संतुलन। कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का अर्थ कर्म से भागना नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही पूर्ण योग बनाते हैं। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। जो ज्ञान से कर्म को प्रकाशित करता है, वही सच्चा योगी है। इसलिए गीता कहती है कि ज्ञान का अभ्यास करो पर कर्म को त्यागो मत। आधुनिक जीवन में ज्ञान योग। आज की भाग दौड़ में हम सब कुछ जानते हैं पर खुद को भूल चुके हैं। हमारा पूरा ध्यान बाहर की दुनिया पर है, पर भीतर की शांति खो गई है। ज्ञान योग हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देता है। हम दूसरों को हराने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं। यही सच्चे ज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति हर जगह ईश्वर को देखता है। ज्ञान का परम फल मोक्ष। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति ज्ञान के दीपक से अज्ञान का अंधकार मिटा देता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। ज्ञान आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में जागृत करता है। फिर कोई भय नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता, बस शांति, संतोष और पूर्णता रह जाती है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। जब हम मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर खोज लेते हैं, तो वही क्षण मोक्ष का आरंभ होता है। ज्ञान की ज्योति से ही जीवन का अंधकार मिटता है।